Hello friends, welcome back to my channel Pixel Growth Gears. Today we are going to learn about variables. Let's start with the concept of variable. So a variable is a named storage location. ठीक है, named storage location का मतलब क्या होता है? तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बोलती हूँ, then I try to explain it in a simple way. Okay, a variable is a named storage location that holds a value. Okay, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज करिए एक बॉक्स है. ओके, तो ये क्या हुआ, एक स्टोरेज लोकेशन हो गई. स्टोरेज हो गया ना, ये एक बॉक्स किसी भी सामान को होल्ड कर सकता है, तो ये एक स्टोरेज हो गया. इसके अंदर मैंने सपोज करो एक पेन रख दिया. आई नो इट्स नॉट अ गुड ड्राइंग, बट लेट्स से कुछ, चलो लीव इट, कुछ सामान रख दिया. ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक वैल्यू हो गई. दिस इज़ अ वैल्यू. तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बोला था, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड्स अ वैल्यू. तो ये बॉक्स क्या हो गया इस केस में, वेरिएबल. ओके, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिड हो सकती है. ठीक है, तो ये एक स्टोरेज है जहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, होल्ड करते हैं. ओके, और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. अभी मैंने सपोज करिए ये रखा है, फिर मैं चेंज करके कुछ और रख दूँ, राइट. सो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, अब हम देखते हैं कि लेबल कैसे दिए जाते हैं. अब वेरिएबल तो हमने कह दिया, अब ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि बॉक्स है, तो वेरिएबल को एक लेबल दिया जाता है. ठीक है, सपोज करो मुझे एज स्टोर करवानी है. ठीक है, यदि मुझे एज स्टोर करवानी है तो वेरिएबल का नाम मैंने सपोज करिए दे दिया एज. ठीक है, सपोज करिए मुझे कस्टमर नेम स्टोर करवाना है. ठीक है, कस्टमर नेम, तो मैं कस्टमर नेम का वेरिएबल मैंने दे दिया, वेरिएबल नेम रख दिया कस्टमर अंडरस्कोर नेम. इससे ऐसा क्यों रखा, अब आप अभी तो हम छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. आप यदि वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो सकता है. सपोज़ एक फॉर्म का एग्जांपल ले लें. एक फॉर्म में कई फील्ड्स हो सकती हैं जो एक नेम स्टोर करेगी, एक ईमेल स्टोर करेगी. ठीक है, एक एज, एक जेंडर, ठीक है, एक पासवर्ड. तो यदि आपको बार बार कोड में जाके कुछ एडिट करना पड़े तो आप इन वेरिएबल्स को पहचानेंगे कैसे. यदि आपने एक लॉजिकल नेम नहीं दिया तो आप पहचानेंगे कैसे. सपोज़ करिए ये जो फील्ड है ये नेम से रिलेटेड है ना. आज नाम एलिस हो सकता है, कल एलिसा हो सकता है. ठीक है ना, तो ये वेरिएबल है ना, हमें वेरिएबल में कुछ जाके चेंज करना है तो वेरिएबल के नाम हमें ऐसे ही देने पड़ेंगे जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ हमारे कोड में. सपोज करिए ये एज है, ये ईमेल है, तो हम कुछ ऐसे लॉजिकल नेम देंगे. तो सपोज़ करिए मुझे इसका वेरिएबल नेम देना है नेम का, तो मैं सिंपल रखूँगी नेम या यूज़र नेम या यूज़र. ठीक है, बट कुछ ऐसा रखिए जिससे आप फील्ड इजीली समझ पाएँ. ईमेल, ये सपोज़ करिए जेंडर था तो ये जेंडर. ओके, ये पासवर्ड था तो इसका मैंने रख दिया पास या पासवर्ड. ओके, तो वेरिएबल को हम एक नाम भी देते हैं जिससे हम इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर पाएँ कोड में और उसका इजीली यूज़ कर पाएँ. तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, अभी हमने समझा कि एक वेरिएबल क्या है.
एक वेरिएबल वो स्टोरेज लोकेशन है जो एक वैल्यू को होल्ड करती है, ठीक है। जैसे ये वाला वेरिएबल क्या होल्ड करेगा, एक कस्टमर के नाम को, जैसे मान लीजिए एलिस, ओके। एज वाला वेरिएबल क्या होल्ड कर सकता है, मान लीजिए इस कस्टमर की एज है तो यहाँ पे हमने मान लीजिए 25, तो ये वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, ओके। अब ये वैल्यू हम जो होल्ड कर रहा है उसे हम कहीं भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ओके। वेरिएबल से ही आप वर्ड से समझ रहे होंगे, वेरिएबल मीन्स जो वेरीड करता है। तो दो टर्म होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो वेरीड नहीं करते। वेरिएबल वो होते हैं जो वेरीड करते हैं, ओके। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, वेरिएबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।